नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 8 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वर जी, आप बोलेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयाः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्तथैव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, भवान आप, भीष्मः भीष्म पितामह, च भी कर्णः कर्ण, च और कृपः कृपाचार्य, च तथा समितिञ्जयः सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्णः विकर्ण, च तथा सौमदत्तिः सोमदत्त का पुत्र, तथा भी एव निश्चय ही, च भी मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हरे कृष्णा जी, तो हम लोग देखते हैं दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बता रहा है, और अगर वास्तव में देखा जाए तो जो कौरव सेना है वो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि कौरवों को पर विजय प्राप्त करना असंभव है। क्यों असंभव है? इतने बड़े बड़े महान योद्धा कौरव सेना में है। पहले तो इतनी बड़ी संख्या में उनकी सेना है, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ है। फिर उसके बाद में भीष्म पितामह, इतने भयंकर योद्धा जिन्होंने परशुराम जी को भी परास्त कर रखा,
ऐसे भयंकर महान योद्धा कौरवों की तरफ में, और द्रोणाचार्य, और खासकर हमें पता चलता है कि ये जो कृपाचार्य है और ये अश्वत्थामा है, ये वास्तव में चिरंजीवी है, जीवित रहने वाले हैं बहुत लंबे समय तक। इतने बड़े बड़े योद्धा है कौरव सेना में, और उनको जीत पाना ऐसा लगता है कि असंभव है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 49 के अंदर एक अद्भुत अध्याय का वर्णन आता है। वह वर्णन है सदाचार। कई लोगों को पता ही नहीं कि शरीर को चलाना कैसे है, और इसीलिए पुराण, उपनिषद, वेद हमारी सहायता करते हैं। तो इस अध्याय में सदाचार की बहुत सारी बातें बताई गई, जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, और ऐसे समय में उठना है जब अंधेरा रहे, मतलब सुबह सुबह 5:30 बजे के आसपास या उससे पहले उठे तो बहुत ही बढ़िया। सूर्य उदय से कम 1.5 घंटा पहले उठे तो बहुत उत्तम है। तो मतलब 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक सुबह जल्दी उठना चाहिए, यह वहां पर बताया गया। और बताया गया उठ के करना क्या है। लोग सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं, पर जब हम लोग इस अध्याय का अध्ययन करते हैं तो इसमें पता चलता है सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को याद करना है, भगवान के बारे में याद करना है, भगवान के नामों का जप करना है। कुछ नाम याद नहीं आए तो आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए। वहां पर बताया गया भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत नामों के बारे में, और वहां बोला गया गोविंदम माधवम कृष्णम हरिम दामोदरम तथा नारायणम जगन्नाथम वासुदेवम अजम विभूम। इस तरह से सुबह जल्दी उठकर पहले भगवान के नामों का जप करना है। जो हमारे गुरुजन है उनको प्रणाम करना है, जो माता पिता है उनको प्रणाम करना है, पृथ्वी देवी को प्रणाम करना है। और वहां पर वर्णन आता है 7 चिरंजीवों के बारे में। 7 ऐसे व्यक्ति है जो चिरंजीवी है, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। और वहां पर वर्णन मिलता है वो 7 कौन कौन है। तो बोला गया अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवीन। ये 7 ऐसे प्राणी है जो बहुत समय रहते हैं। तो हमें देखने को मिलता है ये कौरव सेना में इतने बड़े योद्धा है, उन पे विजय प्राप्त करना असंभव है। ये असंभव को संभव कैसे बन गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे जीवन में भी हम लोग देखते हैं कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हमको लगता है जी असंभव है, समस्या इतनी विकट है कि इसको पार करना असंभव है। कई बार जीवन में कई तरह के दुख आ जाते हैं, या फिर जीवन में बीमारी आ जाती है और हमें लगता है जी ये तो बहुत कठिन है इसको पार कर पाना। पर शास्त्र हमको एक रास्ता बताते हैं कि जीवन में कितनी भी भारी समस्या आ जाए, ऐसा लगे असंभव है, हमारे लिए भले ही असंभव है पर भगवान के लिए असंभव नहीं है। और इसीलिए हमें प्रेरणा दी जाती है कि हमें भगवान के नामों का जप करना है, भगवान की भक्ति करनी है। और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो जो असंभव है वह भी संभव हो जाता है। बताया जाता है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अभी गूंगे को बोलना नहीं आता, बोलना चाहता है पर नहीं बोल सकता। अब गूंगे के लिए ये बहुत असंभव है कि बोल सके, पर जब भगवान की कृपा होती है तो मूकम करोति वाचालम, बहुत सुंदर तरीके से वह बोल सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो पांव से चल नहीं सकते वे भी बड़े बड़े पर्वतों को पार कर सकते हैं। यत कृपा तमहम वंदे
परमानंद माधवम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। कई लोग क्रिकेट मैच बहुत देखते हैं, तो देखते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान में मैच चल रहा है, 3 बॉल बची है और 30 रन करने हैं, तो हमको लगता है भाई असंभव है, हमसे नहीं होगा, जीत पाना असंभव है। और ऐसे ही जीवन की बहुत सारी परिस्थिति आती है जब हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, पर जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो हमें एक प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है। भगवान का स्मरण मात्र से ही हमें लगता है कि जीवन का कितना भी बड़ा दुख आ जाए, बड़े आराम से पार कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाए, कैसी समस्याएं, दुर्ग जैसी बहुत बड़े पहाड़ की तरह अगर समस्या आ जाए तो भी कोई चिंता नहीं, मत प्रसादात तरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से, उनकी कृपा से बड़े आराम से इस बड़ी बड़ी समस्याओं को पार कर सकते हैं। और ऐसी ही बात श्रीमद् भागवतम में बताई गई। और भागवतम में परीक्षित महाराज 10वें अध्याय के प्रथम स्कंद में बताते हैं, श्लोक नंबर 5 से लेकर 7 तक बहुत बड़ा श्लोक में बताते हैं कि ये कौरव सेना तो समुद्र की तरह है, इतने बड़े बड़े योद्धा है, जैसे एक तो बहुत बड़ा समुद्र और समुद्र के अंदर बड़े बड़े भयंकर जो बड़े बड़ी मछलियों को खा डालते हैं, ऐसे बड़े बड़े जानवर है उसके अंदर। और इतना बड़ा भयंकर जो कौरव सेना का समुद्र कैसे पार हुआ? तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, पितामहा में, मेरे पितामहा, मेरे पितामह मतलब उनके पिता हैं अभिमन्यु और अभिमन्यु के पिता है अर्जुन। तो जब पितामहा में बोला तो बताया गया ये मेरे जो दादाजी मतलब ये 5 पांडव, इनके लिए बहुत भारी समस्या थी। क्या समस्या थी? समरे अमर जय। उस युद्ध के अंदर ऐसे ऐसे कौरव सेना में योद्धा थे, कैसे थे? समरन जय, जो युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले और देवताओं को भी हराने वाले योद्धा थे। जैसे देवव्रताद्य, जो देवव्रत मतलब भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा थे, और अतिरथई, बड़े बड़े योद्धा थे। और कैसे थे? तिमिंगलई, जो बहुत बड़ा विशाल प्राणी होता है, जो बड़ी बड़ी मछलियों को, शार्क को, ब्लू व्हेल को भी खा जाता है, इतनी बड़ी बड़े मछलियां थी। और उसके ऊपर कौरव सैन्य सागर, जो कौरव सेना का इतना बड़ा समुद्र था, ये मेरे पितामह कैसे पार कर लिया, कैसे उन पे विजय प्राप्त कर लिया? तो बोला गया, वत्स पदम स्म यत प्लवा। जैसे इतने बड़े समुद्र के अंदर एक नाव बड़े आराम से समुद्र को पार कर जाती है, ऐसे ही मेरे पितामहों ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया। और उन चरणों के आश्रय की वजह से क्या हुआ? जो इतना बड़ा समुद्र था वो कैसे बन गया? तो बोला गया, वत्स पदम। वत्स पदम का मतलब होता है, वत्स का मतलब हुआ गाय का बछड़ा। गाय का बछड़ा जब चलता है और बारिश होता है तो उस गाय के बछड़े का पांव का जो निशान बन जाता है, चिन्ह बन जाता है, उसमें कितना पानी होता है? थोड़ा सा पानी होता है। क्या उसको पार करने में कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो हम देखते हैं असंभव इतना बड़ा सागर को क्या हो गया? बदल गया एक छोटे से ये वत्स पदम के रूप में। और ये कैसे संभव हुआ? भगवान की कृपा से। बहुत सारी माताएं हैं, अपने बेटे को, बेटी को तरह तरह की ट्रेनिंग देते हैं,
भाई बेटे को डांस के लिए लेके जाना है, बेटे को क्रिकेट के लिए ट्रेनिंग देनी है, फुटबॉल की ट्रेनिंग देनी है, कराटो की ट्रेनिंग देनी है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, 100 तरह की चीजें करते हैं। बहुत बढ़िया, कीजिए आप, पर भक्ति को भी अवश्य सिखाइए। ये भक्ति हमको ऐसा सहायता प्रदान करता है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो भक्ति का रास्ता सदैव खुला रहता है। हमको मार्ग मिलता है, आगे बढ़ने की सहायता मिलती है। जैसे बहुत सारे जीरो इकट्ठा करते चले गए, 1 जीरो 2 जीरो 0 जीरो बहुत सारे हो गए। इतने सारे जीरो से फायदा नहीं मिलेगा। फायदा कब मिलेगा? उन सब जीरो के आगे एक डंडी लग जाती है। अब वो जो जीरो था अब बहुत बड़ी संख्या में बदल गया। इसीलिए बच्चों को आप सब तरह की ट्रेनिंग दीजिए, भक्ति की भी ट्रेनिंग दीजिए। ये मत सोचिए अरे जी भक्ति तो बुढ़ापे का टाइम है, आराम से कराएंगे, अभी क्या जल्दी है, ऐसा मत कीजिए। बहुत छोटी आयु से ही उनको भक्ति की ट्रेनिंग दीजिए, नियमित रूप से भगवान की भक्ति करना सिखाइए। और ये भक्ति क्या करती है, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, ये भक्ति हमारी सहायता करती है, हमें पता करने में सहायता करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। नहीं तो लोग बहुत डरते हैं, अरे मैं अकेला पड़ गया। पर जब भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान हमारे साथ में है तो हमें किस बात की चिंता। और ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में ऐसा ही बताते हैं। और भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 14 श्लोक नंबर 58 में बताया गया, वहां पर बोला गया समाश्रिता। समाश्रिता मतलब चरणों का आश्रय ले लिया। ये पद पल्लव, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जो आश्रय लेते हैं, महत पदम पुण्य यशो मुरारे, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं तो क्या होता है, भवाम बुधिर, जो इतना बड़ा भव सागर है वो क्या बन जाता है, वत्स पदम। जो इतना बड़ा संसार सागर है वो छोटा सा गाय के बछड़े का जो चिन्ह है उतना पानी बन जाता है। भवाम बुधि, इतना बड़ा सागर छोटा सा हो जाता है। और कहां पर मौका मिलता है जाने का, परम पदम, भगवान के धाम को जाने का अवसर मिलता है। भगवान के धाम जाके क्या करेंगे और जाना क्यों है, तो बोला गया ये संसार कैसा है, तो बोला गया पदम पदम यद विपदाम। हर एक स्टेप में, हर एक पांव आगे बढ़ाते हैं तो एक विपत्ति तैयार खड़ी है। और इसीलिए हम सबको प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितना भी असंभव वस्तु हो, असंभव कार्य आ जाए, असंभव समस्या आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लीजिए, भगवान के नामों का जप कीजिए। और जैसे ही भगवान के नामों का जप करते हैं आश्रय के साथ, तो हमें लगता है कि अरे मैं अकेला नहीं हूं, भगवान हमारे साथ है। और जब भगवान हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता। राखे कृष्ण तो मारे कौन। इस संसार में अगर कई भय आ जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया तो चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, बड़े आराम से हम उसको पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।